Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। जैसे कि हम देखते हैं कि मार्केट की जो ट्रेंड होते हैं, मार्केट या तो बुलिश होती है, बेरिश होती है या फिर रेंज बाउंड होती है और उसके अकॉर्डिंग ट्रेडर अपना ट्रेड लेते हैं। तो ऐसे बहुत से ट्रेडर्स होते हैं जो फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं। मार्केट उनको बुलिश लगती है तो वो निफ्टी का या स्टॉक का फ्यूचर बाई करते हैं, या फिर मार्केट अगर बेरिश होती है तो वो इंडेक्स का या फिर स्टॉक के फ्यूचर को सेल करते हैं। लेकिन एक तो ये तरीका हो गया कि हम डायरेक्ट फ्यूचर को बाई करें या फिर फ्यूचर को सेल करें, या फिर हम एक सिंथेटिक फ्यूचर यहाँ पर बना सकते हैं ऑप्शंस की हेल्प से, जिसमें हमारा जो पे ऑफ होगा वो एग्जैक्ट फ्यूचर की तरीके से होगा। अब क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कोई भी, क्योंकि ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो हम ऑप्शंस के बेस पे बना रहे हैं, तो एक तो डायरेक्ट फ्यूचर को सेल कर देते हैं या फिर हम क्या करते हैं फ्यूचर को बाई करते हैं। अगर हमारा व्यू बुलिश होता है तो फ्यूचर बाई कर लेते हैं, बेरिश होता है तो हम फ्यूचर को सेल कर देते हैं। सेकंड क्या होता है कि जब हमारा व्यू बेरिश होता है तो हम पुट ऑप्शंस को बाई कर लेते हैं, यानी कि हम पुट ऑप्शंस को बाई कर लेते हैं। लेकिन जब हम पुट को बाई करते हैं तो उस केस में हमें प्रीमियम पे करना होता है। तो और अगर मार्केट रेंज बाउंड हो गई तो वहाँ पर प्रीमियम के लॉस के चांसेस, यानी कि टाइम वैल्यू का रिस्क रहता है। अब उस टाइम वैल्यू के रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पर क्या किया कि हमने एक कॉल ऑप्शंस को और सेल कर दिया, क्योंकि जब कॉल को सेल करते हैं तभी हमारा मार्केट व्यू का माना जाता है बेरिश माना जाता है। यानी कि या तो जब मार्केट व्यू बेरिश होता है हम पुट ऑप्शंस को बाई करते हैं, या फिर हमारा जो मार्केट व्यू बेरिश होता है तो हम कॉल ऑप्शंस को सेल कर देते हैं। लेकिन अगर हम ये दोनों ही करें कि हम पुट ऑप्शंस को भी बाई कर लें और कॉल ऑप्शंस को भी सेल कर दें, तो पहला तो क्या हो गया, जो हम पुट ऑप्शंस को बाई करेंगे उसके लिए हमें जो प्रीमियम पे करना पड़ेगा वो प्रीमियम हमने कैसे रिसीव कर लिया, कॉल को सेल करके। यानी कि जो हमने कॉल को सेल करके प्रीमियम रिसीव किया उसी से हमने पुट ऑप्शंस को बाई कर लिया। ओके, तो यानी कि जैसे हमने कॉल ऑप्शंस को सेल करके जो हमने प्रीमियम रिसीव किया उसी से हमने पुट ऑप्शंस को बाई कर लिया। तो ये क्या होगा, ये सेम स्ट्राइक का, यानी कि अगर हम एट द मनी पुट को बाई कर रहे हैं तो एट द मनी ही कॉल को यहाँ पर क्या करेंगे, हम सेल करेंगे। क्योंकि जो हम कॉल का प्रीमियम सेल रिसीव करेंगे कॉल को सेल करके, उसी से हम पुट ऑप्शंस को बाई करेंगे। अब हमारा यहाँ पे डबल बेरिश व्यू हो गया, यानी कि अगर मार्केट डाउन जाएगी तो हमें पुट से भी प्रॉफिट आएगा, और सेकेंडली क्या है कि हमें कॉल से भी प्रॉफिट आएगा, क्योंकि कॉल हमने सेल की हुई है तो कॉल की जो प्रीमियम है वो डिक्रीज होंगे, क्योंकि जब मार्केट डाउन जाएगी तो उससे फ़ायदा किसको होता है, जो कॉल के सेलर होते हैं। तो ये हमारी एक स्ट्रेटजी होगी जिसमें हमने एक एटीएम पुट को बाई किया और एटीएम कॉल को यहाँ पर सेल कर दिया। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि बाई कॉल और शॉर्ट पुट का, इसको कहते हैं सिंथेटिक शॉर्ट फ्यूचर। तो ये सिंथेटिक यहाँ पर शॉर्ट फ्यूचर हो गया। तो यहाँ पे हमने यही किया कि सपोज करो निफ्टी का अभी जो करंट लेवल है, सपोज करो 24,700 का है, तो हमने एक 24,700 का यहाँ पे पुट ऑप्शन को क्या किया, बाई किया, और ये हमारी क्या है, मंथली एक्सपायरी है। तो उसके लिए यहाँ पर प्रीमियम को क्या कर दिया, पे कर दिया, यानी कि प्रीमियम को हमने पे किया, पुट ऑप्शंस को बाई किया, तो 257 रुपीज़ हमने प्रीमियम क्या कर दिया, यहाँ पर पे कर दिया। लेकिन सेम टाइम पर हमने एक कॉल ऑप्शंस को सेल कर दिया, यानी कि ये भी मंथली एक्सपायरी का है और स्ट्राइक भी हमने वही सेम ले लिया, और उसका प्रीमियम है 317। तो ये प्रीमियम हमने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। तो यानी कि पहला तो पॉइंट ये हो गया कि हमने यहाँ पर जो नेट जो प्रीमियम है वो हमारे को यहाँ पर क्या हो चुका है, रिसीव हो चुका है। यानी कि अगर मार्केट अगर रेंज बाउंड भी रहती है तब भी हमें प्रॉफिट आ जाएगा। ज्ञान की ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं,
आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। क्योंकि पे किया है 257 और 317 हमने, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है इस स्ट्रेटेजी के अंदर कि इसमें जो अपसाइड रिस्क है वो अनलिमिटेड है। अगर मार्केट आप चलेगी, जैसे फ्यूचर में भी यही होता है कि अगर हम फ्यूचर को सेल कर दें और मार्केट अगर डाउन जाएगी तो डेफिनेटली हमारा अनलिमिटेड प्रॉफिट है। बट अगर मार्केट अप गई तो वहाँ पर क्या है, हमारा फिर लॉस के चांसेस है। तो उस केस में हम क्या लगा देते हैं, स्टॉप लॉस लगा देते हैं, यानी कि हम क्या लगाएंगे, स्टॉप लॉस। लेकिन मार्केट अप गई, स्टॉप लॉस टेकर हुआ और फिर से प्राइस डाउन आ गया। और सेकेंडली क्या है कि अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं फ्यूचर के अंदर और नेक्स्ट डे अगर गैप अप ओपनिंग हो गई तो भी रिस्क है, क्योंकि जो फ्यूचर में जो स्टॉप लॉस है वो हम सिर्फ इंट्राडे में, यानी कि कोई भी स्टॉप लॉस है, वो फ्यूचर हो, ऑप्शंस हो, कैश मार्केट हो, से स्टॉप लॉस क्या है, हम सिर्फ कैश यानी कि इंट्राडे में लगा सकते हैं, यानी कि पोजिशनल ट्रेड में हम कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। और डेली क्या होती है, गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है मार्केट काफ़ी ज़्यादा। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गई तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो हमारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, यानी कि अनलिमिटेड प्रॉफिट है। लेकिन अगर इन केस मार्केट गैप अप ओपनिंग हो गई तो यहाँ पे तो रिस्क फिर अनलिमिटेड हो जाएगा। अब हमें उस रिस्क को भी क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए क्या किया, हमने एक आउट ऑफ द मनी यहाँ पर कॉल को और परचेज कर लिया, यानी कि आउट ऑफ द मनी, और हमने एक 100 पॉइंट हायर स्ट्राइक की, यानी कि 24,800 की, और वही जो मंथली एक्सपायरी उसका एक कॉल ऑप्शन हमने यहाँ पर क्या कर लिया, बाई कर लिया। तो अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, 1 ATM पुट को हमने बाई किया, 1 ATM कॉल को हमने सेल किया और 1 OTM कॉल को भी बाई कर लिया। तो ये पूरी तरीके से जो हमारा कॉम्बिनेशन से ऑप्शंस का हो गया, यानी कि इसमें हमने कोई फ्यूचर यूज नहीं किया है, लेकिन हमारा जो पे ऑफ होगा, यानी कि जो प्रॉफिट होगा वो अकॉर्डिंग टू फ्यूचर ही होगा। जैसे फ्यूचर में हमारा अनलिमिटेड प्रॉफिट आता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट हमारा इसमें भी आएगा। बट हमने अपना जो अपसाइड जो रिस्क है वो भी मिनिमाइज कर दिया, यानी कि हमने कोई एक तरीके से कोई स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे नहीं लगाया है, लेकिन बिना स्टॉप लॉस लगाई भी हमारा रिस्क क्या हो गया, यहाँ पर मिनिमाइज हो गया। कि वो हमने रिस्क को मिनिमाइज कैसे कर लिया, हमने एक और कॉल ऑप्शंस को बाई करके। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि हमारा एक तो रिवॉर्ड क्या है, यानी कि अब देखेंगे तो प्रॉफिट के चांसेस तो क्या है, इसमें अनलिमिटेड है। क्या है, अनलिमिटेड, यानी कि ये हमारा क्या है, अनलिमिटेड, यानी कि मार्केट अगर कितना भी जितने डाउन जाएगी हमारा अनलिमिटेड प्रॉफिट है। यानी कि अगर मार्केट को लेके जैसे कि सिनेरियो चल रहा है, मार्केट को लेके हमारा व्यू बेरिश है, तभी हम, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग बेरिश व्यू होगा तभी हम इस स्ट्रेटजी को बनाएंगे। तो ये हम बिल्कुल श्योर है कि जब हम कोई, चाहे हम जो मार्केट का एनालिसिस कर रहे हैं टेक्निकल के बेस पे कर रहे हैं, चाहे वो हम कोई भी चार्ट पैटर्न्स को यूज कर रहे हैं, इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं, जहाँ से हमें मार्केट बेरिश दिखाई दे रही है, तब हम स्ट्रेटजी को बनाएंगे। तो स्ट्रेटजी को बनाने के बाद में अब हमारा क्या है इसमें, क्योंकि मार्केट हमारा डाउन जाएगी तो हमारा अनलिमिटेड प्रॉफिट है, लेकिन अगर इन केस मार्केट अप चली जाती है तो उस केस में हमारा जो रिस्क है वो 22,690 में 22,700 के आसपास का रिस्क है। वो ये भी हमारा एक्सपायरी, यानी कि आज अगर हम देख रहे हैं, सपोज आज अगर देखें तो 1 सितंबर है, अभी एक्सपायरी में कितना दिन है, 30 डेज है, 30 दिन का टाइम है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये हमारा 22,000 का जो लॉस है वो आज ही हो जाएगा। अगर मार्केट, क्योंकि सेंटीमेंट तो हमारा बेयरिश है, यानी कि मार्केट का हमारा एनालिसिस तो बेयरिश है, अगर मार्केट डाउन जाएगी
तो हम उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हमने क्योंकि कॉल ऑप्शंस को बाई किया है, तो ये हमारा जो स्टॉप लॉस है, आप इसको स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम स्टॉप लॉस सिर्फ कितने दिन के लिए लगा सकते हैं, 1 दिन के लिए। अब ये हमारा स्टॉप लॉस क्या हो गया, पूरे महीने के लिए हो गया, यानी कि 30 यानी कि पूरे एक्सपायरी तक के लिए हो गया, पूरे महीने का हमारा फ्यूचर का स्टॉप लॉस हो गया। अब चाहे नेक्स्ट डे मार्केट चाहे 500 पॉइंट गैप अप हो जाए, 1000 पॉइंट ऊपर चली जाए, हमारा लॉस यही रहने वाला है। और अगर जैसे होता है कि मार्केट आवर में कई बार मार्केट अप जाती है, स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद मार्केट फिर डाउन आ जाती है, तो ये हमारा एक तरह से क्या हो गया, स्टॉप लॉस फिक्स हो गया और एक्सपायर तक का स्टॉप लॉस। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। तो हमें यहाँ पे दोनों चीजें पता लग गई कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट तो अनलिमिटेड है ही है, क्योंकि व्यू बेरिश इतना डाउन जाएगी जैसे फ्यूचर में होता है, लेकिन फ्यूचर को सेल करने पर हमारा अपसाइड रिस्क क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। प्रॉफिट अनलिमिटेड है तो लॉस भी अनलिमिटेड है, पता नहीं मार्केट कितना ऊपर जाएगी। लेकिन अब इस केस में हमारा मैक्सिमम लॉस क्या है, वो है 22,700 और पूरे महीने तक के लिए हो गया। अब यहां पर हमारे लिए जो ब्रेक इवन होगा ये रहेगा हमारा 24,497, यानी कि मार्केट अगर इसके अबव ऊपर क्लोजिंग होगी एक्सपायरी तब हमारा लॉस है, अगर इसके बिलो रहेगी तो हमारा प्रॉफिट है। यानी कि ये जो हमारा ब्रेक इवन है 24,497 का ये ब्रेक इवन होगा, इसके बिलो कहीं भी मार्केट रहेगी हमारा क्या है, यहाँ पर प्रॉफिट के चांसेस हैं। अब हमारा यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है, नॉर्मली जब हम निफ्टी का फ्यूचर बाई करते हैं तो अप्रोक्स 2 लाख रुपए का मार्जिन लगता है हमारा, लेकिन या निफ्टी का फ्यूचर सेल करें तब भी हमारा 2 लाख रुपए का मार्जिन लगता है, 2 लाख रुपीज का मार्जिन। लेकिन अब इसमें हमारा सिर्फ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितनी है, सिर्फ ओनली 72,000, यानी कि इसमें हमारा मार्जिन कितना यूज हो रहा है, ओनली 72,000 का, जबकि फ्यूचर में मार्जिन क्या है, अप्रोक्स 2 लाख रुपीज का मार्जिन है। और हमारा रिवॉर्ड क्या है, बिल्कुल फ्यूचर की तरीके से है। यहाँ पर हमारा क्या है, अपसाइड रिस्क भी मिनिमाइज हो रहा है और पूरे महीने के लिए मिनिमाइज हो रहा है। और हमारी यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट की वो अप्रोक्स 43.45% की है, जो प्रोबेबिलिटी है और ये पूरे मंथ के अकॉर्डिंग है, और ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट सिनेरियो। अगर हम इसका एक पे ऑफ डायग्राम देखें तो पे ऑफ डायग्राम में आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये पूरा जो ग्रीन पार्ट है ये हमारा प्रॉफिट का क्या है, ये हमारा प्रॉफिट का है। यानी कि मार्केट ये हमारा क्या है, अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारा प्रॉफिट का है और ये हमारा क्या है, ब्रेक इवन हो गया। ये क्या है, ब्रेक इवन, यानी कि इसके जाएगी तो फिर हमारा क्या है, ये फिर लॉस क्या हो जाएगा, लिमिटेड है। यानी कि क्या है, लॉस हमारा लिमिटेड है इस लेवल के बाद में। और ये हमारा पूरा क्या है, ये प्रॉफिट का एरिया है, यानी कि अनलिमिटेड प्रॉफिट। मार्केट जितना डाउन जाएगी उतना अनलिमिटेड प्रॉफिट है। यहाँ से निफ्टी 500 पॉइंट नीचे जाए, 400 पॉइंट नीचे जाए, जितना भी नीचे जा सकती है। और ये पूरे मंथ, क्योंकि स्ट्रेटेजी हमने कोई डे ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग तो नहीं, हम तो एक पूरे मंथ का व्यू लेके चल रहे हैं कि मंथ में मार्केट क्या है, इस मंथ में बेरिश रह सकती है। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है ट्रेडर के लिए, खासकर उन ट्रेडर के लिए जो फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि जो फ्यूचर में बल्क में यानी कि लॉट्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके लिए ये एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है। यानी कि अगर वो फ्यूचर को सेलिंग करते हैं या फ्यूचर में कोई शॉर्ट पोजीशंस बना देते हैं तो बेटर है कि वो एक
फ्यूचर को ना करके एक आर्टिफिशियल फ्यूचर्स यहाँ पर बनाए, यानी कि ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन से यहाँ पर क्या करें, फ्यूचर्स को क्रिएट कर रहे हैं और स्टॉप लॉस लगाते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑप्शंस के थ्रू यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा दिया, तो हमारा लॉस भी क्या हो गया, यहाँ पर मिनिमाइज हो गया, प्रॉफिट के चांसेस हमारे क्या हो गए, अनलिमिटेड हो गए, और साथ में जो हमारा जो मार्जिन जो बेनिफिट है यानी कि वो भी हमें मिल गया क्योंकि मार्जिन हमारे यहाँ पे काफी लो हो गए। तो ये हमारी एक ऐसी स्ट्रेटेजी हो गई जो हम एक ट्रेडर के लिए डेफिनेटली, जो फ्यूचर के ट्रेडर हैं उनको इस स्ट्रेटजी को डेफिनेटली यूज करना चाहिए। अगर जब भी उनको मार्केट का व्यू बेरिश दिखाई दे तो इस स्ट्रेटजी के थ्रू अपने वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं और एक मार्जिन का बेनिफिट भी वो यहां पर ले सकते हैं। और फ्यूचर्स में क्या होता है, डेली M2M को मेंटेन करना पड़ता है। ब्रोकर आपसे M2M, यानी कि अगर आपने फ्यूचर को शॉर्ट किया तो निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर चलेगी, ब्रोकर क्या करेगा, आपसे M2M मार्जिन की डिमांड करेगा और ऊपर चलेगी फिर से M2M मार्जिन। अब इसमें ना तो कोई M2M का प्रॉब्लम है, या तो आपको कोई M2M देना है इसमें, ना इसमें आपको कोई मार्जिन का आपको बेनिफिट मिल ही गया, रिस्क आपका बिना स्टॉप लॉस लगा, आपका लॉस स्टॉप लॉस भी फिक्स हो गया पूरे मंथ के लिए और प्रॉफिट इसमें अनलिमिटेड है ही है। तो ये हमारी एक ऐसी स्ट्रेटेजी होगी। तो डेफिनेटली सेलर के लिए, यानी कि जो बेरिश व्यू मार्केट में रखते हैं, तो वो इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं और स्ट्रेटेजी के थ्रू अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मार्जिन को यानी कि मिनिमम, यानी कि मार्जिन का बेनिफिट ले सकते हैं, जो मिनिमम मार्जिन का जो बेनिफिट्स होता है वो यहाँ पे मिल सकता है और रिस्क रिवॉर्ड उनके फेवर में आ सकता है। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया। तो डेफिनेटली ऑप्शंस जो फ्यूचर के ट्रेडर हैं उनके लिए ये मेन स्ट्रेटेजी फ्यूचर के सेलर्स के लिए। तो ये स्ट्रेटेजी डेफिनेटली आप यूज करके देखिए।